कि अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसके फायदे के लिए? और क्या आप समझते हैं कि पिछले 70 साल में कितनी दफा गुफ्तगू हुई तो क्या उसका नतीजा निकला? सिवाय इसके कि भारत ने एंगेज किया, टाइम गेन किया, जो उसको जरूरत थी वो उसने पूरा किया। किसी जगह पर भी हमें कोई भारत की तरफ से कोई सिंसियरिटी तक नजर नहीं आई कि वो किसी इशू पर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार है। तो इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नतीजे में आप समझते हैं कि 370 वापस हो जाएगा? वो जो डोमिसाइल भारत बना के मुसलमान अक्सरियत को अकलियत में बदल रहा है उससे जान छूट जाएगी। इसका फायदा किसको होगा ट्रैक टू डिप्लोमेसी का? जी जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इत्तफाक करता हूं। सूरत हाल सिर्फ उसमें जो तब्दीली है वो ये है कि आपने 6-7 साल तो पहले देखे कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ बड़ी एक हार्ड लाइन रखी हुई, और वो मोदी की जरूरत है। मोदी का सारा पॉलिटिकल कैरियर बना ही इसी चीज के ऊपर है, पाकिस्तान बेस्ट, और पाकिस्तान को टफ स्टांस देंगे, पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पानी बंद कर देंगे। जो ये चीजें मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है इन चीजों की वजह से, लिहाजा वो अफोर्ड नहीं करता था किसी भी सूरत में कि पाकिस्तान की तरफ को कोई किसी किस्म की लीनियंसी दिखाए। एक ये चीज। दूसरा उसका ये है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसमें मसलन सबसे आसान जो सूरत हाल थी जो हैंडल कर सकता था वो किसानों का इशू था। वो जो कानून बनाया उसको वक्ती तौर पर पेंड कर देते या उससे कहते कि जी हम ये कानून लागू नहीं कर रहे, इस पर मजीद बात होगी कुछ भी, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिया। हमने 2 महीने पहले कहा मोदी जो है वो हिटलर है, मोदी फैशिस्ट है, और किसी तरह भी ये भारत जो है ये सिंडिकेट बन गया है, ये दहशतगर्दों के साथ मिलकर यहाँ पे अमन खराब करना चाह रहा है। हमने कहा कि जब तक भारत 370 वापस नहीं लेगा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम भारत के साथ बिल्कुल किसी तरह की गुफ्तगू नहीं होगी। तो तमाम जो कौम है पाकिस्तानी वो तो देख रही है हमारी, चाहे वो सिविल लीडरशिप है चाहे वो मिलिट्री की लीडरशिप है, कि भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। भारत जब तक 370 को वापस नहीं लेगा, पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया, कोई भी हम बात नहीं करेंगे। अचानक ये पता चलता है कि आपस में खुफिया बातचीत हो रही थी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही थी। उसमें हिंदू अखबार ये लिखता है कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा साहब उसको देखें या देख रहे हैं, और उधर से अजीत डोवल देख रहा है। मेरा सवाल ये है जनरल साहब, इतने सेंसिटिव इशू पर ये ट्रैक टू के नाम पर जो खुफिया बातचीत है, भला तीसरे मुल्क में भी हो रही हो, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इस माहौल में? और अगर क्या पाकिस्तान की किसी सिविलियन क़यादत को फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी करने की इजाजत है? ये सब क्या कौम को कंफ्यूज नहीं कर रहा? आपने अगर कोई भी डिसीजन ले, अगर हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा, अगर भारत अपनी पोजीशन हमें पता है चेंज ही नहीं कर रहा, और वो सारे का सारा सिर्फ एक जो फ्रंट है उसको कूल करने के लिए कर रहा है, तो फिर व्हाई शुड वी बिकम फैसिलिटेटर इन दैट? और दूसरी बात, अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका हमारे लिए अब मोहतरम कैसे हो गया? उन्होंने जो हमारी बेइज्जती की है ना, उन्होंने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया, अभी जॉन कैरी इस खित्ते का दौरा कर रहा है, वो पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लॉयड ऑस्टिन इंडिया से अफगानिस्तान जाता है पाकिस्तान की स्पेस क्रॉस करके, और उसके बाद आते हुए सिर्फ आर्मी चीफ से टेलीफोन पे बात करता है। इससे ज्यादा बड़ी इंसल्ट क्या किसी कौम की हो सकती है? तो हमें क्या जरूरत है ऐसे मौके पर जब वो पाकिस्तान को किसी तरीके से रिकॉग्नाइज भी करने के लिए तैयार नहीं है, और हमें यह भी पता है कि इंडिया जो है अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगा? तो ये कौन सी ट्रैक टू डिप्लोमेसी? और उसके बाद फिर हम ब्रीफिंग्स देके यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया में ट्रैजेक्टरीज दे रहे हैं और बड़ा इसको हमको बना के पेश कर रहे हैं कि जी हमने बड़ी चीज अचीव कर ली है और अब मामला को हमने ठंडा करना है। ये एक महीने कुछ और पॉलिसी, दूसरे महीने कुछ और पॉलिसी, ये तो एक कॉन्फिडेंस शैटर करने वाली बात है कश्मीरियों के साथ। ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती नहीं है जनरल साहब? देखिए, कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो नहीं रही। ये एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है मोदी को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया या वेस्टर्न कंट्रीज ने लॉन्च की है। आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, अबू धाबी दुबई काम कर रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है? या आप सुनेंगे कि जनाब अभी जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, इंडियन आर्मी ऑफिसर यहाँ आ रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है। कहाँ हो रही है? फिर आप सुनेंगे जनाब के मोदी और इमरान खान की मीटिंग हो रही है, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो रही। बात यह है कि ये डिसइंफो लैब जो है ये आज भी काम कर रही है, और मोदी के लिए एक पॉलिटिकल ग्राउंड वहां पे तैयार की जा रही है, जो आपको बार बार वहां पे ये सुनने को मिलेगा भारत के मीडिया की तरफ से या कुछ वेस्टर्न से कि हम नहीं कुछ कर रहे, पाकिस्तान परेशान है, वो भागदौड़ कर रहा है। और इसी तरह वेस्टर्न मीडिया कहा जाएगा कि जनाब वेस्टर्न मीडिया फैसिलिटेट कर रहा है, फलां जगह मीटिंग हो गई। ये डिसइंफॉर्मेशन है, पैगाम रसानी हुई है, जिसमें आपने देखा कि कोई एम्बेसडर आके मिल गया, कुछ कह गया। ये इस हद तक तो बात है कि किसी ने पैगाम रसानी की हो, लेकिन ये कतन नहीं है कि कोई बिल्कुल फॉर्मल किस्म की कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं ना। वो लोग जो कर रहे हैं कहां पे है? आप रोजाना एक नया नाम सुन लेते हैं, तो ये नहीं है। असल चीज ये है कि ये मोदी को फैसिलिटेट करने के लिए वेस्टर्न और इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त उसकी पोजीशन को सेव कर रहा है। वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने लोगों को ये कहे कि अब मैं भागा जा रहा हूं पाकिस्तान के पास कि ये करें। अगले दिन एक इंटरव्यू इंडियन आर्मी चीफ का था, वो बार बार उससे सवाल कर रहा था, जो इंटरव्यू कर रहा था, कि जनाब आपने ये क्यों सीज फायर वाला किस्सा किया?
आपने क्यों उनके साथ ये पाकिस्तान ने अगर ये आपको कहा, ये हालांकि पाकिस्तान ने नहीं कहा, वो बात बोल कर जाता था, ये इंडियन इनिशिएटिव था, उन्होंने कहा जी हमने, तो जवाब वो हर बार देता था कि जनाब हमने ये इसलिए किया कि हमारी 7 साल से ये स्ट्रेटजी नाकाम रही, इसमें हमें क्या मिला, इतना मारदाड़ हुई, तो अब स्ट्रेटजी बदल के देख लेना चाहिए। ये सारा एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की हुई है जिसके पीछे ये चीजें चल रही हैं। हमारे यहाँ लोग बड़े एक्टिवेट हो गए इस पे, यूं जैसे हम मरते जा रहे हैं और हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दुनिया को लाजमन आप ये इंप्रेशन देंगे कि हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन है, और कंडीशन हमारे फॉरेन ऑफिस ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अब भी बताई, और वो यही है कि जनाब ये जो कुछ भी आपने 5 उसको अगस्त को किया था 2019 में, ये वापस होना है, ये वापस होना है। मुझे मेरा अपना अंदाजा है कि मोदी ये वापस वैसे नहीं करेगा, वो कश्मीरी लीडरों को मिलाएगा। कश्मीर के अंदर अपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके अंदर 3-4 खानदान ऐसे गद्दार वहां पे बैठे हुए हैं कि वो हमेशा भारत के साथ मिलकर वहां पे कोई ना कोई खिचड़ी पका देते हैं, हुकूमत बन जाती है। मैंने कश्मीरियों को कई दफा कहा है, मैंने कहा तुम लोग हमारे इन चीजों की वजह से गए कि तुम्हारे अपने पास, तुमने कभी इन लोगों का हिसाब किताब नहीं किया जो कि वहां पे बीजेपी के कभी इत्तेहादी बन जाते हैं, कभी कांग्रेस के इत्तेहादी बन जाते हैं, तो उनको वहां पे पहुंच जमाने की जगह मिल जाती। अगर आप सारे लोग मुत्तहिद होते तो वो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जो जी चाहे इंडिया करता रहता। कभी वो ना इलेक्शन करा सकते थे कश्मीर में और ना ही हुकूमत बना सकते थे, लेकिन जो उनके अपनी सभों में लोग मौजूद हैं वो फिर भी उनको अकोमोडेट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ ये है, प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि हम चाहते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जो बहुत ज्यादा जुल्म, जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और वायलेशंस वहां पे हैं,